First GK class, and this is the first part of GK. It contains some topic, some chapter under this video. So we start from first chapter. हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया जो पूर्वी भाग है वो भारत का है। उस हिस्से में जो स्टेट्स हैं वहाँ जो हैंडीक्राफ्ट है, जो उनके कल्चर है, उनसे रिलेटेड कुछ वस्तुएं जो बनाई गई हैं उनसे रिलेटेड क्या कहते हैं इस चैप्टर में बताया गया है। हैंडीक्राफ्ट मीन्स हस्तशिल्प से होता है। इसमें क्या होता है कि हाथों से ये क्या कहते हैं तैयार किया जाता है। बहुत ही मिनिमम लेक यूज ऑफ मशीन्स होता है। और ये इसमें जो है वो ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया है, वो से रिलेटेड कुछ हैंडीक्राफ्ट के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है हैंडीक्राफ्ट इक्कत, जो कि ओडिशा से रिलेटेड है। जो इक्कत जो देख सकते हैं ये किस तरह का हैंडीक्राफ्ट है, जो कि एक सोल की तरह नज़र आ रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी डिजाइन में तैयार किया गया है। उसके बाद है सोलाफिट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये सोलाफिट यानी ये एक तरह का मास्क के रूप में एक मुखौटा तैयार है, और ये देख सकते हैं कि फ्रॉम वेस्ट बंगाल है, तो ये एक दुर्गा माता के तरह ये मुखौटा ये नज़र आ रहा है। और एक नेक्स्ट जब हम थर्ड नंबर पे देखें तो ये एक फ्रॉम असम से एक है एरी सिल्क वीव साड़ी। ये साड़ी है जो सिल्क साड़ी है, उसको वीव किया गया है, तैयार किया गया है, तो वो उसका डिज़ाइन है कि किस तरह से तैयार किया है। और अब देखें नेक्स्ट पे फोर नंबर पे एक मटेरियल सिल्क मटेरियल है, एंडी सिल्क मटेरियल, जो मेघालय से रिलेटेड है। तो ये सिल्क मटेरियल यानी एक सिल्क से तैयार किया गया सामान है, जो कि क्या कहते हैं मेघालय जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया है वहाँ पे है। एक है एप्पल क्यू, एप्पल क्यू जो फ्रॉम उड़ीसा। ये देख सकते हैं ये झूमर जैसे कुछ टंगरे हैं, तो ये हाथों से बनाए गए हैं, जो डेकोरेटेड रिलेटेड वस्तुएं हैं। और हैंडीक्राफ्ट में कुछ भी पीस हो सकता है, कुछ भी डेकोरेटिव पीस हो सकता है, जो कि घर की सजावट के लिए हो, या कुछ भी ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो यूज होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे हम सिक्स नंबर पे आते हैं कि फ्रॉम वेस्ट बंगाल से कैन वर्क। कैन वर्क यानी कि ये जो कैन जो होते हैं, जो छाछ बोलते हैं या सूप कहते हैं, उस तरह का जो लकड़ियों से बनाया जा रहा है ये, जो कि लीफ या उनसे बम्बू लीफ वगैरह इनसे तैयार किया जा रहा है। अब आते हैं नागालैंड। दे थ्री पीस ट्राइबल शॉल। ये शॉल का ही एक प्रकार है, जो कि थ्री पीस ट्राइबल शॉल है। ओके, तो तीन पीस यानी इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है। ओके, अब यह है टैपी। टैपी जो भी फ्रॉम असम, एक तरह का ये हैंडीक्राफ्ट है, जो कि सजावट डेकोरेटिव करने के लिए किया जाता है, जो हम घर में भी इनका यूज़ करते हैं। जो जैसे कि मैट, एज ए मैट, छोटी सी मैट होती है बैठने के लिए, या बाहर फुट पैड के लिए ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं 9 नंबर पे फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कैन एंड बम्बू क्राफ्ट। कैन एंड बम्बू क्राफ्ट ये इनसे रिलेटेड कुछ ये बना रहे हैं, देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, बैठने के लिए है या कोई बॉटल्स वगैरह हैं, कुछ भी ये क्या कहते हैं तैयार किए जा रहे हैं बाय यूजिंग कैन एंड बम्बू क्राफ्ट। तो इसमें नॉन मटेरियल चीज़ें जो हैं वो बहुत मोस्टली यूज़ की जा रही हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ये है खमती ट्राइबल वुडन बुद्धा। तो ये लकड़ी के जो कि यूज करके एक बुद्धा की एक मूर्ति बनाई गई है, जो इसको हम कहते हैं खमती ट्राइबल वुडन बुद्धा। असम, असम में देखें, जो देखें, और ये जो है वो है जोराय। जोराय क्या है, सिंबल ऑफ असम का एक ट्रेडिशनल सिंबल है। इन्हें ऑफरिंग ट्रे मोस्टली मेड ऑफ बेल मेटल। ये बेल मेटल से बनाया जाता है, बेल मेटल होता है। और ये स्टैंड और इसके नीचे एक स्टैंड है,
और कवर, और इसके ऊपर कवर होता है टॉप में, और इसको हाथों में लेके हम घुमा भी सकते हैं इसको एज ए, जो असम में यूज होता है। लोंगपी पोट्री, लोंगपी पोट्री जो फ्रॉम मणिपुर, पोट्री यानी जो ये कुछ कप वगैरह या ये दिख रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कप वगैरह है या ये प्लेट्स वगैरह हैं ये। ओके, तो ये मणिपुर से रिलेटेड है। अब आए सिक्किम। सिक्किम में एक पेंटिंग है जिसे क्या कहते हैं, थंग का पेंटिंग कहते हैं। अब ये वहाँ की कलाकृति है, ये हैंडीक्राफ्ट है, ये एक तरह की पेंटिंग है जो कि डेकोरेटेड की गई है, और इसको देखने वाले और इसको पसंद करने वाले बहुत मिलेंगे। और कई क्या कहते हैं लोग हैं, मैंने सेवरल पीपल्स हैं जिनको हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं बहुत अच्छी लगती हैं, और ये हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं जो हैं हम घर में एज ए डेकोरेटिव अगर यूज करते हैं तो ये घर को सजावट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और अब आते हैं मणिपुर। मणिपुर में हम ये देखते हैं ये है सेरेमोनियल एंड थिएटर मास्क। ये मास्क है जो कि क्या कहते हैं, जब थिएटर पे या सेरेमोनियल यानी कि कोई उत्सव वगैरह होता है तो उस टाइम ये पहन के वो परफॉर्म करते हैं। और लास्ट है हमारा बम्बू कैन रूम डिवाइडर। ये जो कि पुराने ज़माने में कई यूज़ करते थे, आज भी कई जगह यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ है कि ये रूम डिवाइडर है, यानी एक रूम में पार्ट करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये फोल्ड भी हो सकता है, और इसका बहुत ही यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े अपने इस वीडियो में, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एम्ब्रॉयडरी है। जो एम्ब्रॉयडरी मीन्स क्या होता है कि डिज़ाइन और स्टाइल होती हैं जो कि क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को सजाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सिंपल हैंकी ले लें, अगर उसके हम कॉर्नर एज पे अगर कुछ डिज़ाइंस बनाएं तो उसकी एम्ब्रॉयडरी हो गई। तो ये क्या कहते हैं, ट्रेडिशनली क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी है इंडिया में, कई जगह कई स्टेट्स हैं जहाँ यूज होती है। तो हम इसमें एम्ब्रॉयडरी के नाम भी दिए गए हैं और उनकी स्टाइल भी दी गई है। जैसे पहली एम्ब्रॉयडरी है मुकीस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सेकंड है कसूती फ्रॉम कर्नाटका। जैसे हम ये सकते कि हर एक स्टेट की हर एक एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन अलग अलग है। ये कांथा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये चिकंकरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आरी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सिंधी एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम गुजरात, एंड चंबा रूमल एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, बंजारा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, गोटा वर्क एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम राजस्थान। जैसे तो सब हम जानते ही हैं गोटा वर्क राजस्थान में रहते हैं जो भी। नेक्स्ट कसीदा फ्रॉम J&K, फूल पत्ती एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फुलकारी फ्रॉम पंजाब जो फेमस एम्ब्रॉयडरी है पंजाब की, पिपली फ्रॉम ओडिशा, एंड टोडा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम तमिलनाडु, एंड जरदोजी फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड शमी लम्ई एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम मणिपुर। तो एम्ब्रॉयडरी क्या है कि एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स वगैरह हैं जो कि हम किसी भी कपड़े पे या उस पे लगा के या किसी भी चीज को उसको डिजाइन से स्टाइलिश करके उसको सजा सकते हैं और वो एकदम अट्रैक्टिव और डेकोरेटिव नजर आती है ना। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज लैंड ऑफ गंगा एंड यमुना। लैंड ऑफ गंगा एंड यमुना तो हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में क्या कहते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का मिलना है। तो इसमें वन बाय वन अगर हम टॉपिक लें तो फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ से पहला टॉपिक है वाराणसी। जैसे ये पिक्चर नजर आ रही है, पहला ये है वाराणसी। तो ये बैंक ऑफ रिवर गंगा पर क्या कहते हैं लोकेटेड है, और इसे होली सिटी भी कहते हैं। जिन्हें बुद्धिस्ट और जैन्स ने इसे होली सिटी भी कहा है, एंड सबसे पवित्र स्थान भी है ये वाराणसी हिंदुओं के लिए, और सेकंड ओल्डेस्ट सिटी है आफ्टर यरूशलेम के बाद। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर, ये है लखनऊ। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है और गोल्डन सिटी ऑफ ईस्ट सिराज हिंद भी कहते हैं, एंड
कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ इंडिया भी है, और मल्टीकल्चरल सिटी है लखनऊ, फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक भी इसमें सिचुएटेड है। ओके, तो आप जब जाओगे इन सिटियों में देखोगे तो आपको देखने को बहुत कुछ मिलेगा। थर्ड थर्ड सिटी है इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है इन परसेंट टाइम में, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है इंडिया एट प्रजेंट। आज के टाइम में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है ये। 4 साइट्स ऑफ द कुंभ मेला, जो 4 साइट, इट इज वन ऑफ द 4 साइट ऑफ कुंभ मेला। तो जो कुंभ मेला लगता है उस वो यहाँ पे भी लगता है उज्जैन के साथ साथ। एंड 3 रिवर जो है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती या नर्मदा, तो ये यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है। 4 नंबर द ताजमहल, सब जानते हैं, देखा भी है, जो कि यमुना रिवर जो है वहां पर ये लोकेटेड है ताजमहल, आगरा। और द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन यूपी, एंड द एपिक महाभारत, जो महाभारत के टाइम पे इस सिटी को फाइंड कर लिया गया था, बताया गया है। एंड द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड हियर। तो कई यहाँ पे देखने लायक क्या कहते हैं मोमेंटम है, जैसे आगरा का ताजमहल है, एक लाल किला भी है अकबर का, जोधाबाई का। ओके, तो ये जो सिटीज हैं, ये जब भी आपको टाइम मिले, जब भी घूमने का मन हो तो जरूर घूमें। नेक्स्ट हम आते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो है मुगल एम्परर अकबर है उसके द्वारा ये तैयार किया गया था उन 1571 से 1585 यानी 1571 टू 1585 के बीच में, और इसको बनने में 15 साल लगे थे। ओनली 14 ईयर्स बिकॉज द वाटर सप्लाई वाज, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की जो सप्लाई थी वो अनेबल थी ग्रोइंग पॉपुलेशन, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये यहाँ पे मस्जिद वगैरह देखने लायक बहुत कुछ है। और फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पे सलीम शेख चिश्ती की भी दरगाह है जहाँ पे अकबर आए थे और उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ भी मांगी थी, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। और फतेहपुर सीकरी है, ये आगरा से कुछ ही दूरी पर लोकेटेड है। और 6th जो है कानपुर। कानपुर जिसे चमड़ों का शहर, चमड़े का शहर भी कहा जाता है, या लेदर सिटी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक कैपिटल है ये उत्तर प्रदेश की, और सबसे पुरानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप है नॉर्थ इंडिया की ये, जैसे कानपुर। और लास्ट है हमारा कुशीनगर, जो कि एक स्टेट है यूपी के अंदर, टाउन है इन द स्टेट ऑफ यूपी, एट ए इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिम सेंटर वेयर गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना निर्वाण लिया था। ओके, ये कुशीनगर। तो ये जितनी भी सिटी हैं ये देखने लायक हैं, जब भी माहौल सही हो जाए, इस बीमारी से निजात मिल जाए तो आप जरूर देखें। और ये जितना भी है ये आपके बुक में, जिसके पास बुक है वो बुक में पढ़े और अपनी प्रैक्टिस रखे। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।